नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे किंगडम फंजाई पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो हो चुका है। पार्ट 1 हो चुका, आज पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे फंजाई की रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं और उनके जो टाइप्स होते हैं, बाइबडिंग कैसे, मतलब कि जो इनमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, किन किन प्रोसेस के द्वारा होती है और कैसे संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है। यह क्लास 11 चैप्टर है जो कि किंगडम ऑफ फंजाई पार्ट 2 वीडियो है। तो अगर आप पार्ट 1 वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किंगडम फंजाई रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, इनमें जो कवक होते हैं सूक्ष्मजीव होते हैं जो नमी वाले स्थानों पर पनपते हैं। जो इनमें फंगस होते हैं, कवक के जो होते हैं नमी वाले स्थानों पर अक्सर पाए जाते हैं। ये पोषण के लिए जो होते हैं मृत जैविक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। ये जो जीव होते हैं, ये जो होते हैं मृत जीव जैविक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। आगे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन जनन। कवकों के आधार पर जनन जो होते हैं इनके दो प्रकार होते हैं। कवकों के आधार पर जो इनके जनन की प्रक्रिया होती है दो प्रकार की होती है। ये दो प्रकार की होती है अंगों के आधार पर। नंबर एक हो गया होलोकार्पिक। जब पूरा शरीर थैलस जनन में भाग लेता है तो इसे होलोकार्पिक फंगस कहते हैं, या मतलब कवक कहते हैं। जो होलोकार्पिक कवक होते हैं, जब पूरा शरीर थैलस जनन में भाग लेता है तो उसे होलोकार्पिक फंगस कहते हैं। इसमें शरीर के सभी जो भाग होते हैं जनन के लिए परिवर्तित हो जाते हैं और कोई वनस्पतिक मतलब वेजिटेटिव जो होते हैं भाग नहीं बचता है। इसमें जो वेजिटेटिव भाग होते हैं, वनस्पतिक भाग होता है प्लांट, वह नहीं बचता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं सेंक्ट्रियम जो कि यह इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं तो होलोकार्पिक हो गया जो पार्ट 1 है इसका एक भाग। दूसरा भाग जो होता है इसका यूकार्पिक होता है। दूसरा भाग जो होता है यूकार्पिक होता है। अब यूकार्पिक में हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। जब केवल कुछ विशेष भाग जो होते हैं जनन अंग जनन में भाग लेते हैं और शेष शरीर जो होते हैं वनस्पतिक कार्य करता है, इसे हम यूकार्पिक फंगस कहते हैं। यह अधिक विकसित और प्रकार का जनन होता है। यह अधिक विकसित प्रकार का जनन होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं राइजोपस और एल्बिगो। जो यूकार्पिक के एग्जाम्पल में आते हैं राइजोपस और एल्बिगो आते हैं। अब यहाँ पर आ गए कवकों के 3 प्रकार होते हैं। जो फंगस होते हैं, फंगस के 3 प्रकार में होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इनके टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला आ गया वनस्पतिक जनन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। नंबर 3 पर आ गया लैंगिक जनन जिसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इसे एक लेकर अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, उनके कितने भाग होते हैं, किन प्रोसेस के द्वारा इसमें जो होता है रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जब कोई नया जीव अपने माता पिता के शरीर मतलब अपने जो माता जीव के शरीर के भाग से उत्पन्न होता है तो उसे वनस्पतिक जनन कहते हैं, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसे आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जब कोई नया जीव अपने माता जीव के शरीर से मतलब जब कोई जीव जन्म लेता है, अगर वह अपने माता के शरीर से जीव मतलब भाग से उत्पन्न होता है तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे बोलते हैं वनस्पतिक जनन। यह जो होता है युग्मकों के संलयन से होता है। वनस्पति के प्रकार मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रकार या किन किन प्रक्रिया के द्वारा इसमें जो होता है किन किन प्रोसेस के द्वारा प्रक्रियाओं के द्वारा इसमें जो होता है रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है।
तो नंबर 1 पे आ रहा है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, नंबर 2 है बडिंग के द्वारा, नंबर 3 है राइजोपस या राइजोफॉर्म्स या फॉर्मेशन के द्वारा। जो बोलते हैं मतलब फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है कि मतलब इसे टुकड़ा या टुकड़े भी बोल सकते हैं। इसके अगर वैसे हिंदी देखें तो विखंडन के द्वारा। बडिंग मतलब होता है कली बनाना, राइजोपस फॉर्म्स मतलब होता है इसका वही हिंदी है। तो अब इनके हम एक एक के बारे में डिटेल्स में अध्ययन करते हैं कि इनके क्या क्या प्रक्रिया होती है और एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं इसमें। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ द मतलब वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो पुराने या परिपक्व माइसेलियम के टूटने से नए फंगस बनते हैं। प्रत्येक टुकड़ा जो होता है वह अनुकूल परिस्थितियों में एक नया माइसेलियम विकसित कर सकता है। इसमें जो मतलब जो इसमें माइसेलियम होता है यह इसकी जो स्थिति आती है अनुकूल परिस्थितियों में, यह जो होता है एक नया माइसेलियम उत्पन्न कर सकता है मतलब विकसित कर सकता है। और जो पुराने या परिपक्व माइसेलियम होते हैं टूटने के लिए यह कवक बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं स्पाइरोगाइरिया और राइजोपस। एग्जाम्पल में है स्पाइरोगाइरिया और राइजोपस। अब हम आगे बात करते हैं कली बनने द्वारा मतलब बडिंग। बडिंग के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात बडिंग का जो है कोशिका की सतह पर यह छोटी छोटी कली बड़ विकसित होती है। अगर आप सेल देखेंगे तो सेल के जो ऊपरी भाग होती है वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे प्रकार के जो होते हैं बड़ का फॉर्मेशन होता है। यह जो कली होती है धीरे धीरे होकर कोई कोशिकाओं मतलब धीरे धीरे होकर यह नई कोशिकाओं में विकसित हो जाती है। एग्जाम्पल में लिए आप इसे ईस्ट ले सकते हैं साइक्रोमाइसीज। एग्जाम्पल में ईस्ट या साइक्रोमाइसीज मतलब एक ही नाम है इसका। तो एग्जाम्पल में आता है बडिंग के द्वारा। आगे हम बात करते हैं राइजोफॉर्म्स फॉर्मेशन। राइजोफॉर्म्स फॉर्मेशन जो होता है यह विशेष मोटे धागे जैसे संरचनाएं राइजोफॉर्म्स बनाती हैं। ये मिट्टी में फैलकर नई फंगी संरचनाओं को जन्म देती हैं। ये जो राइजोफॉर्म्स होते हैं ये मिट्टी में फैलकर नई फंगी संरचनाओं को जन्म देती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप आर्मिलेरिया एग्जाम्पल में जो इसके आते हैं आर्मिलेरिया आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि फिजन के द्वारा किस प्रकार से इसमें प्रक्रिया होती है। फिजन जो है यह एक कोशिका दो समान भागों में विभाजित जो मतलब जो फिजन की प्रक्रिया इसमें होती है, जो कोशिका इसमें होते हैं दो समान भागों में विभाजित होती है। यह प्रक्रिया जो होती है समसूत्री या माइटोसिस भी माइटोसिस कहलाता है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं साइजोसाइक्रोमाइसीज इसका एग्जाम्पल है। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं स्क्लेरोसियम द्वारा। स्क्लेरोसियम फॉर्मेशन क्या है। स्क्लेरोसियम फॉर्मेशन जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में माइसेलियम जो होता है कठोर संरचना बना लेता है। जब इसमें स्क्लेरोसियम फॉर्मेशन की प्रक्रिया आती है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जो माइसेलियम होता है तो यह कठोर संरचना बना लेता है। जब परिस्थितियां इसकी अनुकूल होती हैं तो यह नई कवक उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं क्लेबिसेप्स इसके एग्जाम्पल में आते हैं। जब इसके अंतर्गत हमें नई अनुकूलन परिस्थितियां देखने को मिलती हैं तो यह जो प्रक्रिया होती है नए कवकों को उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल में आप क्लेबिसेप्स ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके यहाँ से आपका आ जाता है दूसरा पॉइंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जिसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन बोलते हैं। अलैंगिक जनन इसमें देखिए क्या है। जब जनन बिना युग्मक के संलयन के बीजाणु स्पोर्स द्वारा होता है तो इसे अलैंगिक मतलब इसे हम अलैंगिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब इसमें ऐसे समझिए मतलब जो जनन की प्रक्रिया जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है युग्मकों के संलयन के बीजाणुओं स्पोर्स के द्वारा होता है।
मतलब जब इसमें जो जलन संलयन की प्रक्रिया होती है वह जब बिना युग्मकों के संलयन और बीजाणु स्पोर्स के द्वारा होता है तो इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह जनन जो है अधिकतर प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। मतलब यह जो होता है एडाप्टेशन की प्रक्रिया को देखने को मिलता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं इनके टाइप्स के। अलैंगिक जनन के प्रकार जो होते हैं, अलैंगिक जनन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक स्पोरुलेशन, दूसरा कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा, तीसरा जियोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। इन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा अलैंगिक सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। अब इनको हम एक एक के बारे में डिटेल्स में अध्ययन करते हैं। स्पोरुलेशन जो प्रक्रिया होती है इसमें यह जो होते हैं कवक विशेष जनन इकाइयों द्वारा स्पोर्स का फॉर्मेशन बनाते हैं। ये स्पोर जो होते हैं हवा, पानी या अन्य माध्यमों से फैलते हैं। इनमें जो प्रक्रिया होती है हवा, पानी या अन्य माध्यमों के द्वारा फैलते हैं। एग्जाम्पल में राइजोपस और म्यूकर। एक जो एग्जाम्पल अब तो राइजोपस है जो कि इसमें यहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि हवा और कीटाणु जो इसमें आकर बैठते हैं हवा और वायु के द्वारा इसमें आकर इन फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन की प्रक्रिया इसमें किस प्रकार की होती है। जो कोनिडिया फॉर्मेशन होता है या एक प्रकार के अलैंगिक स्पोर होते हैं ना। जो कोनिडिया एक प्रकार के अलैंगिक स्पोर होते हैं जो कि माइसीलियम के सिरे पर बनते हैं। ये स्वतंत्र रूप से टूटकर नए फंगी का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में पेनिसिलियम और स्पर्जिलस। एग्जाम्पल में पेनिसिलियम और स्पर्जिलस जिसे आप ले सकते हैं। ये स्पर्जिलस का फिगर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वेजिटेटिव माइसीलियम ऑफ द ग्रोज, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन एक लाइफ साइकिल की प्रक्रिया जो है पूर्ण हुआ है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो क्या बोलते हैं जाइगोट प्रोड्यूस एज अ स्पोरेंजियम की प्रक्रिया होती है। यहाँ से जब स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है प्रोड्यूस, तो यहाँ पर स्पोर जो होते हैं फॉर्मेशन बाहर निकलने लगता है। अगर आप देखेंगे तो ये प्रक्रिया कहाँ से पूर्ण हो रही है, यहाँ से। यहाँ से होते हुए ऐसे जा रहा है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हो रही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वेजिटेटिव माइसीलियम ग्रोज, फिर यहाँ से ऐसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होते हुए स्पोरेंजियम फॉर्मेशन कर रहा है, स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है और उस पर स्पोरेंजियम 4 तो जाकर लास्ट में जाइगोट फॉर्मेशन बना रहा है। टू गैमेट्स फ्यूजन का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर स्पर्जिलस नाइगर देख रहे हैं, म्यूकर रक्सोलिया, राइजोपस ओलिगोस्पोरस, एबिसिडा सीरोलिया और गैरगोनेला और बटर, ये इसका एग्जाम्पल है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया। इसमें जो स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है यह स्पोर पतले नमी युक्त क्षेत्रों में बनता है और जल में गतिशील रहते हैं। इनकी गति जो होती है संभव होती है क्योंकि इनके पास फ्लैजिला होते हैं। एग्जाम्पल में फाइकोमाइसिस और फाइकोमाइसिस और स्पोरोलेजिना की प्रक्रिया जो है इसके द्वारा इसका एग्जाम्पल में आता है। अब हम यहाँ से बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे बोलते हैं लैंगिक रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है इसमें जब दो गैमीट्स या जनन कोशिकाओं का संलयन फ्यूजन होता है तो नए जीव बनता है, तो इसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है। क्या है लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है? लैंगिक जनन मुख्य रूप से 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी, तीसरा मियासिस। पहला प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी और मियासिस। अब हम बात करते हैं इसके अलग अलग भाग को। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मोगैमी।
प्लाज्मोगामी जो है यह दो भिन्न युग्मक गैमीट्स या जनन कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म आपस में मिलते हैं। इस चरण में नाभिक न्यूक्लियस जो होते हैं नहीं मिलते हैं, केवल कोशिकीय द्रव्य का संलयन होता है। इसमें जो होते हैं नाभिक जो न्यूक्लियस होते हैं वे आपस में नहीं मिलते हैं, केवल इसमें कोशिकीय द्रव्य का संलयन होता है। इस प्रक्रिया के बाद इसमें डाइकैरियोटिक की अवस्था आ जाती है। इस प्रक्रिया के बाद इसमें डाइकैरियोटिक फेज की अवस्था आ जाती है, जिसमें दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। आगे हम बात करते हैं, इसमें देख पा रहे होंगे डाइकैरियोटिक स्टेज जो है, इसमें डिप्लॉयड स्टेज की प्रक्रिया है। यहाँ पर कैरियोगामी की प्रक्रिया प्रोसेस हो रहा है, फिर मियोसिस का फॉर्मेशन करके यहाँ पर बेसिडियम का फॉर्मेशन हो रहा है। बेसिडियम से यहाँ पर बेसिडिया स्पोर्स या हेप्लॉयड की प्रक्रिया जो है यहाँ पर बन रहा है। हेप्लॉयड की प्रक्रिया होने के बाद प्लाज्मोगामी के बाद यहाँ पर डाइकैरियोटिक स्टेज की प्रक्रिया आपको देखने को मिलता है। तो आगे हम बात करते हैं इसमें कैरियोगामी के बारे में। कैरियोगामी क्या है? इसमें दो नाभिक जो होते हैं न्यूक्लियस आपस में संलयित हो जाते हैं। संलयन के बाद इसमें डिप्लॉयड जाइगोट या जाइगोस्पोर बनता है। इसमें कह रहा है कि संलयन के बाद जो इसमें द्विगुणित डिप्लॉयड जाइगोट या जाइगोस्पोर बनता है। यह प्रक्रिया जो होता है प्लाज्मोगामी के तुरंत बाद या कुछ समय बाद हो सकता है। क्या इसमें कहा जा रहा है कि यह जो प्रक्रिया होती है यह जो प्रक्रिया हो रही है इसमें प्लाज्मोगामी के तुरंत बाद कुछ समय बाद हो सकती है। आगे हम बात करते हैं तीसरा मियासिस विभाजन, मियासिक फॉर्मेशन। मियासिस में जो होता है जाइगोट टू एन में मियाटिक विभाजन होता है, जिससे कि हेप्लॉयड यानी स्पोर बनता है। ये स्पोर जो होते हैं अंकुरित होकर एक नया माइसेलियम बनाते हैं। इस चरण से एक नया कवक फंगस विकसित हो जाते हैं। जो इसमें फंगस की प्रक्रिया होती है, एक नवा कवक न्यू फंजाई फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में उसका टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा। और हाँ, इसका जो पहला पार्ट है वह कमेंट बॉक्स मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, जाकर आप उसे देख लीजिए पार्ट 1 का। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।